हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 39.24% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 26.87% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 33.89% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 28.96% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 46 रुपया 50 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 9319 करोड़ का। यानी कि अभी तक टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है टोटल 9319 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम इसने ब्लॉक करके रखा है। अगर आप इसके अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,624 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,83,961 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 57% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,09,122 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 136% का रिटर्न देखने को मिलता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 53 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है BASF इंडिया लिमिटेड केमिकल क्षेत्र, किर्लोस्कर फिनोमेटिक कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्यूज क्रॉप लिमिटेड फाइनेंशियल, गोदरेज इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड केमिकल्स, एलांटस बैक इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, रेडिको खैतान लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, अनंत राज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.2%, कैश पे है 7.7%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो केमिकल पे है 16.8, फाइनेंशियल 15, सर्विस 11.7, कंज्यूमर स्टेप्स 11.7, कैपिटल गुड्स 10.3, हेल्थ केयर 9.9, अदर्स 9.6, मेटल और माइनिंग 9.1 और कंस्ट्रक्शन पे 6%। यानी कि अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.11 और पीबी रेशियो 4.05। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी अमाउंट आपको 100 रुपया का करना होगा।
रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 39.2, 3 साल में 26.9, 5 साल में 33.9 और एनुअल है 29 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 31.5, 3 साल में 20.9, 5 साल में 30.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं, तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे कि आगे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो दो टारगेट में मैं आपको यहाँ पे दूंगा। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को इस म्यूचुअल फंड के अंदर रखते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास एक इससे अच्छा सिमिलर फंड्स है, जो कि है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 41.8, 3 साल का 27.2 और फंड साइज है 5376 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.34% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। चंद्र प्रकाश पेदेकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 46 रुपया 50 पैसा। टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।